अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। हाल ही में कबायली ज़िला औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 19 इंतहा पसंद मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा की जो मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी ख़राब होती जा रही है और ज़िला बन्नू के इलाके मूसा खेल से 2 इसातिज़ा को अगवा कर लिया गया था। साबिक फाटा के इजलास शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजौर, मुमंद, खैबर, कुरम और औरकज़ई में TTP का मजबूत असर बरकरार है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इजला डेरा इस्माइल खान, टांग, बन्नू और लक्की मरवत में भी शिद्दत पसंदों की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। इन इलाकों में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले आम हैं, जबकि अस्करियत पसंद आर्जी चौकियाँ भी कायम करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में भी सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा है, जहां खारान में नामालूम अफराद ने काजी कोर्ट पर हमला करके जज मोहम्मद जान को अगवा कर लिया और जाते हुए अमारत और रिकॉर्ड को भी जला दिया। इस्लामाबाद के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में दहशतगर्द हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जुलाई से सितंबर तक शिद्दत पसंदी के 329 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 901 अफराद हलाक हुए, जो पिछली सहमाही के मुकाबले में 46% ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा साल 2024 से भी ज़्यादा खून रेज़ी जो है वो इस साल हो सकती है और साबित हो सकती है, चूँकि इस साल के पहले 9 माह में 2414 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि पिछले साल 2500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ज़्यादा हलाकतें दहशतगर्द हमलों की बनिस्बत सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कौन से अस्करियत पसंद ग्रोह फाल हैं और इतने ऑपरेशंस के बावजूद ये दहशतगर्दी कैसे बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर राना साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सरबराह। सलीम शाहिद साहब हमें क्वेटा से ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से बलोचिस्तान को कवर कर रहे हैं। इसी तरह ताहिर खान साहब बहुत अरसे से खैबर पख्तूनख्वा को कवर कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले ताहिर खान साहब, आपकी जानिब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके अलावा कौन से ग्रुप्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो फ़ाल हैं, और ये जो दहशतगर्दी की लहर बढ़ती चली जा रही है, अब एक तब्दीली आई है खैबर पख्तूनख्वा में, एक नए वज़ीर आला आ रहे हैं, क्या वो ज़्यादा कामयाब होंगे उसको निपटने में? आपको सलाम, आपके मेहमानों को, आपके देखने वालों को। आपने सबसे पहले कहा है कि क्या TTP अकेले ये कर रही है, कलअदम TTP तो नहीं, और भी ग्रुप्स हैं। बल्कि चैलेंज इसलिए बढ़ गया है कि हाफिज गुल बहादुर के नाम से जो ग्रुप है, तो वो अब 3 ग्रुप्स उसमें शामिल हैं। एक इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से। दूसरी बात यह है कि मसलन हाफिज गुल बहादुर के यहाँ बात अभी थोड़ा सा मजीद कि वो पहले शुमाली वजीरिस्तान तक महदूद होता था उसकी कार्रवाइयाँ, क्योंकि वो है वहाँ के। लेकिन अब उनकी कार्रवाइयाँ, आपने बनू का जिक्र किया, तो बड़े बड़े हमले जो रीसेंट हालिया महीनों में हुए हैं इसी ग्रुप ने किए हैं। बल्कि औरकज़ई में कुछ 2 महीने पहले एक वाक़या हुआ था कि औरकज़ई निस्बतन ज़रा पीसफुल एरिया है, तो वहाँ भी इसी ग्रुप और उनके साथ दूसरे जो लश्कर इस्लाम, वो लश्कर इस्लाम भी है इसमें शामिल, इसी इत्तेहाद में। और जो आपने कहा ना, मसला अब यह है कि दूसरा आपने कहा, तो इस वजह से इन ग्रुप्स की कार्रवाइयाँ इसलिए ज्यादा है। और आपने ये जो पॉइंट किया है बड़ा अहम है। ऑपरेशन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कैजुअल्टीज होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से अगर ये काम हुआ होगा, या जैसा भी जी फैसला होता है तहरीक इंसाफ का। जी लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सिक्योरिटी का जो मामला है जी वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो उनमें कमी का मेरा नहीं ख्याल कि इम्कान होगा। इस दफा जो मैं देखता हूं, आपने जो रिपोर्ट जी का हवाला भी दिया है, तो जो कैजुअल्टी ज्यादा हुई है, एक्टिविटीज इन कलदम ग्रुप्स की ज्यादा हुई है, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत इसी मौसम गर्मा में ज्यादा लोग यहाँ भिजवाए हैं। उनको, मेरी जो मालूमात है, कहा गया है कि आपने वहां रहना है, पुरानी जगहों को आपने कैप्चर करना है, वहां पर मरना है या लड़ना है। ये तो किसने कहा गर्मी है में उनको? ये हुक्म कहाँ से आया है?
टीटीपी की जो लीडरशिप है उन्होंने अपने लोगों से कहे कि आप लोग पहुंचे। अच्छा। मसलन बाजौड़ की मैं आपको बात करता हूँ, बाजौड़ ठीक में है। क्यों वहां अच्छा। ऑपरेशन करना पड़ा टारगेटेड। हम्म। क्योंकि बाजौड़ का मसला ये था कि बाजौड़ में थोड़ी सी पीसफुल था, वहां दाइश ने फुटप्रिंट उनके ज्यादा हो गए थे, जमीयत उलमा इस्लाम पे हमले, टारगेटेड अटैक्स। तो इसी वजह से वो टीटी आपस में तो इनका चलता रहता है जी ना। जी जी। ये मसलन जिस तरह हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है वो अलग उनकी एक स्टेट है, दूसरों की अलग है, वो इकट्ठे नहीं होते क्योंकि हर बंदा अपना नाम चाहता है कि उनका अपना नाम भी हो, उनकी अपनी वजूद भी हो। तो इस लेकिन इन सब का फिर चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बढ़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए राइट। बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी हिकमत अमली की वजह से थोड़े से चैलेंजेस बढ़े हैं। आमिर राना साहब, आपकी जानिब ताहिर खान साहब जो ये बात कर रहे हैं टीटीपी के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि जी ये अब टीटीपी की लीडरशिप ने कहा है कि आप यहाँ पे आएँ और आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, तो क्या टीटीपी के जो रूट्स हैं या जो लीडरशिप है वो इधर है पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर है, और यहाँ पे उनके स्लीपर सेल्स कितने हैं अगर हैं तो? देखिए, स्लीपर सेल्स की तो तादाद नहीं बताई जा सकती वो कितने हैं, लेकिन टीटीपी इधर है। और उनका ज़ाहिर है नाम के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के उसमें ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट है। उसमें कुछ अफगान भी हैं, लेकिन जिसका ताहिर खान हवाला दे रहे हैं इत्तेहादुल मुजाहिदीन का, उसमें अफगानों की तादाद ज़्यादा है। जो कुल बहादुर के साथ, लश्कर इस्लाम के साथ जो लोग वापस आए, उसमें वो अफगान तालिबान है जो बेरोजगार हो गए उनके इक़्तिदार में आने के बाद, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इन ग्रुपों को, तो वो फैक्टर है इसमें। और ये जो आजकल जो अदाद शुमार के जो मामलात हैं, वो थोड़ा खासे कंफ्यूजिंग हैं। मसलन अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद के दो तीन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जी। उनके अदाद शुमार में काफ़ी फ़र्क है। एक बता रहा है इजाफा है, दूसरा बता रहा है कमी है। तो इसको भी देखना पड़ेगा कि आप खबर कहाँ से ले रहे हैं, क्या आप सरकारी ज़राए से ले रहे हैं या तालिबान के ज़राए से ले रहे हैं। तो दोनों के अदाद शुमार में भी फ़र्क है। ठीक है, सो दोज आर बहरहाल ये डिस्प्यूटेड। दहशत दैट्स गर्दी अ चल गुड रही है पॉइंट। और ये दैट्स अ गुड पॉइंट, जी। मगर आमिर राना से एक चीज़ वाजे कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी और उनके स्प्रिंटर ग्रुप्स के अलावा कौन से ऐसे दहशतगर्द ग्रोह हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं? ताहिर भाई ने बताया वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन, टीटीपी और दाइश है, और उनके सबके अलग-अलग रीजन्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन की है वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने की है। और दाइश बाजोर मोहम्मद और उसके इर्द गिर्द वहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहा है, उधर टीटीपी भी है। तो सब ने अपने अपने जोन जो है बना लिए हुए हैं। दाइश जो है अपर चतराल में भी कोशिश की है उसने इन्फिल्ट्रेट करने की। तो एक्सपेंशन चल रही है और उसको रोकना जो है वो जो बहुत मुजाहिदीन का नया जो ग्रुप है वो किससे निकला है और उसका असर कहाँ है? वो देखिए, कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा और अहम सवाल इसलिए है कि ये गुल बहादुर और ये जो लश्कर इस्लाम, ये अच्छे तालिबान होते थे जब हम उधर नेटो की फोर्सेस थी तालिबान के आने से पहले। जब हम्म। 14 के अंदर ऑपरेशन ज़रबेज़ हुआ था, हाँ। तो इसमें से ये सारे जो एलिमेंट जो है रोग बन गए। हाँ। और रोग इसलिए बने कि इनको रियासती इदारों ने लिफ्ट करवाना छोड़ दी, हम्म। और ये इरेलीवेंट हो गए। हम्म। और रेलिवेंट बनने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की, और अपने फलाही तंजीमों के जरिए, कामों के जरिए जब नहीं हुए, तो इन्होंने फिर भत्ताखोरी, और भत्ताखोरी से दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी भी अब वो कि वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते हैं और 20-25 किलो वजन उठाने वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी फोर्स, आर्म फोर्सेस के खिलाफ। जी। तो ये तो ग्रेजुअली जो है इनका थ्रेट जो है काफ़ी बड़ा
वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक है टीटीपी, दूसरे हैं दाइश, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इत्तेहादुल मुजाहिदीन, जिसको गुल बहादुर साहब लीड कर रहे थे और लीड कर रहे हैं। तारिक खान साहब, ये बताइए कि 3 बड़े ग्रुप्स हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेट कर रहे हैं दहशतगर्दों के, इनके क्या अलग अलग अज़ाइम है या एक ही अज़ाइम है? बलूचिस्तान को निकाल करके जो बलोच का तो सलीम शाह साहब बता भी देंगे, उनका अपना मामला है। पाकिस्तानी जो टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर, और ये थोड़ा सा आपने हाफिज गुल बहादुर का पूछा था, तो 3 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं और इस पे हाफिज गुल बहादुर भी है। एक लश्कर इस्लाम खैबर जिले में हुआ करता था, तो अभी वो जो मंगल बाग जिसके सरबराह थे तो वो इसमें, और एक हरकत इनका इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप नया हुआ था, तो वो भी उसमें मर्ज हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए वो क्या। दूसरी बात यह है कि इनका मकसद एक ही है कि रियासत पाकिस्तान को गिराना, और यहाँ पे पूरे सिस्टम को गिराना जिस तरह अफगान तालिबान का था, और यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम करना और बंदूक से करना, ये इनका उनका प्लान है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि जो इनका प्लान है, इनका मंसूबा, नहीं, इनकी मगर ये सोच है कि हम। एक्सपेंशनिस्ट है ना। ये कहते हैं, ये भी तो चाहते हैं कि जो मर्जर हुआ था न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का, उसको रिवर्स कर दिया जाए। इज दैट करेक्ट? वो तो एक छोटा सा वो है ना, वो तो नहीं, वो तो पहले से टीटीपी के जब मुज़ाकरात हो रहे थे काबुल में, अफगानिस्तान में, तो उस वक्त इनका एक मौक़िफ़ था। जब जवड़ में दोबारा वो जरगा कर रहा था आगे पीछे, तो उसमें भी उस वक्त टीटीपी के लोगों ने उसी को दोहराया था। हाँ। वो टीटीपी का इशू है। हाफिज गुल बहादुर का और ये जो नया इत्तेहाद बना है, इनके कोई वो चीज़ें नहीं आती खबरों में, ये बिल्कुल उस तरह के जिस तरह टीटीपी के हर इशू पे बयान इनका नहीं आता। तो ये तो उनका पुराना एक है कि कबायली इलाकों का जो जम होने का वो, उनको उसको आप रिवर्स वापस किया ले, जाए। उनको हाँ, मर्जर खत्म करें। ठीक है। लेकिन उनका बेसिक, आपने मुझसे पूछा था, उनका यही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के इसलिए फर्क है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज मौजूद थे राइट, उस वक्त, वो उनकी लड़ाई, उनके पास दलाइल राइट, होते थे। राइट। पाकिस्तान में तो यहाँ पर फतवा जारी किया है तकरीबन 2000 उलमा ने, जी जी, और जो बिल्कुल। बड़े बड़े उलमा है पाकिस्तान का, उनका तो इन ग्रुप्स के साथ इनका बिल्कुल वो डिफरेंट उनकी अप्रोच है कि यहाँ पे तो मुसल्ला वो आप कर ही नहीं सकते। ये नहीं, हाँ, ये यहाँ पे तो यहाँ एक फाल तो डेमोक्रेसी है ना, आप कैसे करेंगे? ठीक है। डेमोक्रेसी भी है, अपना हमारा आईन भी है, जी, मुश्किलात के बकायदा कमजोर एक डेमोक्रेसी है, बकायदा लेकिन एक पार्लियामेंट रियासत है। हमारा है, हमारा एक जी निज़ाम है, जी बंदा बोल सकता है। जी, तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में ये जो उनकी वहाँ सोच है, ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इसके लिए कोई राह, मतलब है कि लोग इस चीज़ों को पसंद करते हैं। लोग तशद्दुद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक। मोहम्मद आमिर राना साहब, ये जो 3 ग्रुप्स आपने बताए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ाल हैं, इनके आपने अज़ाइम भी बताए। अब बलूचिस्तान की तरफ हम देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके अज़ाइम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। टीटीपी और बाकी ये ग्रुप्स जो हैं वो एक्सपेंशनिस्ट हैं। बलूचिस्तान वाले जो हैं उनके क्या पर्पस है, वो क्या चाहते हैं? वो सेपरेटिस्ट हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सलीम शाही साहब बैठे हुए हैं, उनको सलाम, और गुस्ताखी हो रही है कि उनके सामने मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी बीएलए बीएलएफ के ऊपर। तो बहरहाल वो तो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, और उनकी कुव्वत जो है वो बढ़ती जा रही है। और उनकी कुव्वत यही नहीं है कि कोई बाहर से उनको इमदाद हासिल है, इंडिया से, अफगानिस्तान से, बल्कि जो आम बलोच के अंदर जो गुस्सा और एंगर है, वो उनकी सबसे बड़ी कुव्वत है। वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सपेंशनिस्ट जो है वो भी, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो टीटीपी भी जो चाहती है, वो भी कबायली इलाका जात के अंदर एक अपनी इमारत कायम करना चाहती है कि जहाँ पे वो अपने तरीके का इस्लाम जो तालिबान का है वो नाफिज कर लें। हाँ, उसमें ये नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी। वो फाटा की सूरत में भी हो सकती है, वो सेमी एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। इस तरह का उनका एक खाका है जो बड़ा पॉपुलर है तालिबान के निसाब के अंदर भी है। तो बलोच जो है वो तो पूरी कंप्लीट सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से। जो इंसर्जेंट्स जो हैं उनके ग्रुप जो है, तो उनमें सिमिलैरिटीज भी हैं, टेक्निक के एतबार से, आइडियोलॉजिकली भी, और पॉलिटिकल व्यू भी मिलता है जी कहीं कहीं पे जाके। जी। सलीम शाहिद साहब, जिस तरह मोहम्मद आमिर राना साहब कह रहे थे आपको वाकई में बहुत हिस्ट्री का पता है यहाँ पे, तो ज़रा थोड़ा सा बताइए। बीएलए जो है, जो हमें पता है, उनके लीडर हैं बशीर ज़ेब, फिर बीएलएफ के लीडर अला नज़र बलोच हैं। ये तो पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीएसओ स्टूडेंट्स थे, ये लोग बीएसओ का हिस्सा भी रहे हैं, तो हमेशा से ये अलहदगी पसंद नहीं थे, फिर क्या हुआ?
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बशीर ज़ेब जो है वो बीएसओ आज़ाद ग्रुप के चेयरमैन थे। इसी तरह डॉक्टर अल्लाह नज़र जो हैं वो भी बीएसओ, उनके वो भी बीएसओ में शामिल थे। देखिए वक्त के साथ साथ असल में जो जो कुछ हुआ है वो ये हुआ है कि एक डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ा है। और जो यानी अब आप ये देखें कि जिनके हम नाम लेते हैं हुकूमत, वो लोग भी वो मतलब है वो भी पाकिस्तान की असम्बलियों के मेंबर रहे हैं, वो भी इसी आइन के तहत काम करते रहे हैं, इसी आइन के तहत उन्होंने असम्बलियों में हल्फ उठाया। तो ये सोचने की बात है कि क्यों आखिर वो इस हद तक चले गए, ये इस पर गौर करने की बात है। और इसी पर गौर करके ही कोई सलूशन भी उसका तलाश किया जा सकता है। क्योंकि देखें जो यकीन दहानियाँ होती रहीं, जो आप वादा करते रहे स्टेट के और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके दरमियान बातचीत होती रही है माजी में भी। माजी इसलिए कि ये 5th इंसर्जेंसी है, इससे पहले जो इंसर्जेंसी है आखिर उसमें भी मुज़ाकरात हुए। लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात के बाद जो इक़दाम करने चाहिए थे उसमें ताख़ीर हुई या फिर ये कि वो नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है ये दूरियां जो हैं बढ़ती गई। मगर सलीम शाहिद साहब अभी ये बताइए कि आपके इलाके के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ज़्यादा मजबूत है, जिस तरह के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, फिर ब्रामदाग बुख्ती का बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, फिर BNA बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा मजबूत है? देखिए जिसका ज़्यादातर नाम आता है वो BLA का नाम आता है और BLF का। कभी वाक़यात होते हैं तो BLA उसको कबूल करती है, कभी जो है वो कोई बड़ा वाक़या होता है उसमें BLA का नाम आता है। फिर और जो मकरान के इलाके में कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो BLF उसको क्लेम करती है। तो यही दो ज़्यादा जो है जिनका जिक्र होता है, जो जिनको कहते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं। और ब्रास का क्या हुआ सर? तो इनका नाम आता है। ब्रास का भी तो एक ज़माने में नाम आता था। तो फिर इन सब नहीं, ब्रास तो ये है कि सब मिलकर ये जितने ग्रुप्स हैं ये सब मिलकर उसको ब्रास उन्होंने बनाया है। और कभी जो बहुत बड़ा कोई वाक़या होता है तो ब्रास जो है उसका नाम आता है कि ब्रास ने जो है ना ये वाक़या किया है, यानी मुश्तरका तौर पे किया है। तो जहाँ तक भी ब्रामदाग बुख्ती साहब का जो उनकी जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी है उसका नाम अब कम ही आ रहा है, यानी उनकी तरफ से कोई इस तरह के वाक़यात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आमिर राना साहब को बताऊं कि वो जो शिकारपुर में है वो बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इसका नाम पहले एक आधी दफ़ा आया है, वैसे ज़्यादातर उसके नाम नहीं है। जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हाल ही में हमला किया उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ उसकी बात। बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स एक नए नाम से जो है, एक नए नाम से ये ग्रुप सामने आया है, पहले हमने इसके बारे में सुना नहीं था। नाजरीन ये भी एक सवाल उठता है कि जो हाल ही में अटैक्स हुए हैं कुछ सियासतदानों के ऊपर हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हों चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हों, वो कौन कर रहा है और उसका क्या मकसद होगा, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। आए दिन वहाँ पे धमाके होते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा है। आमिर राना साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये सुनते थे कि जो दाइश है या TTP है वो जो ज़रा रोशन ख्याल पार्टीज़ हैं उनको अटैक करती है, जिस तरह के ANP के 200 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो शहीद हुए। फिर हमने देखा कि JUIF को भी टारगेट किया जा रहा था, मगर अब वो भी मामला अब मेरा ख्याल है थम गया है, शुक्र है। तो ये सियासतदानों को बारी बारी टारगेट कर रहे हैं, अब क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इनको नहीं करना टारगेट? व्हाट्स हैपनिंग? जी, पहले जो ANP को टारगेट किया जा रहा था वो उस वक्त वो गवर्नमेंट में थे, और जाहिर है कि वो एक सेकुलर पार्टी, एंटी तालिबान और एंटी TTP पार्टी थे, और के 1200 लोगों को उन्होंने चुन चुन के मारा। उसकी वजूहात मुख्तलिफ थी। एक तो ज़ाहिर नजर हुई थी, फिर जो आर्म मिलिशियस बनी थी तालिबान के खिलाफ, जो मिलिट्री ने मिलके और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो उसका हिस्सा भी थे। तो उसके अंदर फिर वो उनको उन्होंने टारगेट किया। और JUI को जो बाजोर में जो टारगेट किया वो दाइश फरसान ने किया। तो उनकी नजरियाती वजह थी, क्योंकि वहाँ जो सलफी है अफगानिस्तान में
उनको टारगेट कर रहे थे तालिबान आने के बाद। और सबको वो एक ही नज़र से देख रहे थे कि ये शायद दाइश है। तो दाइश ने जवाबी तौर के ऊपर जो उनके इत्तेहादी हैं इधर, उनके ऊपर हमले शुरू किए थे। और उसके बाद फिर अफगान तालिबान ने जेयूआई और देवबंदी जो स्कॉलर हैं उनकी मदद के लिए जो है वो टीटीपी के लोगों को भेजा था। बाजोर में जिनके खिलाफ मिलिट्री ने ऑपरेशन किया, ये बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान और कुछ अकाउंट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क ने भेजा था जेयूआई की मदद के लिए, देवबंदी उलमा के लिए, जिनको दाइश टारगेट कर रही थी। अच्छा, ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की है। मगर सलीम शाहिद साहब, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ आएँ, बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ रही हैं, जिन्होंने हमेशा बात की है कि जी हम पाकिस्तान के साथ तो रहना चाहते हैं, मगर उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की भी बात की। जिस तरह अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, उनको भी टारगेट किया गया, उनके ऊपर भी सुसाइड अटैक एक दफ़ा नहीं 2 बार हुआ। तो ये कौन सा ग्रुप है जो उनको टारगेट कर रहा है? देखिए, ये हाल ही में ये जो हुआ था कोयटा में 2 सितंबर को कोयटा में हुआ था, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान मेंगल साहब की बीएनपी जो है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उनकी, उसमें उसका जो जलसा हो रहा था सरदार अताउल्लाह मेंगल की ताज़ियत के सिलसिले में, तो उस पर हमला हुआ। उसमें जो है वो काफ़ी लोग 15 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए। इसी तरह देखिए, इससे पहले भी जब वो मार्च कर रहे थे और वो मस्तूंग के इलाके में, जो कि लखपास के पास, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ था, तो वहाँ पर भी एक सुसाइडर आया, लेकिन वो शायद उसको रोक लिया गया और फिर वो वहाँ से भागा, तो फिर वो गिर कर उसका वो फट गया। उसका भी यही था कि वहाँ पे जाके जो किया, उसको जो उसको कबूल किया है, जिम्मेदारी जिसने कबूल की है, वो दाइश ने की है। नहीं, और दाइश, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दाइश का क्या मोटिव हो सकता है नेशनलिस्ट पार्टीज़ को टारगेट करने में? पहले तो हमने देखा है कि दाइश जो है वो JUIF को टारगेट करती रही, फिर थम गई, फिर अब नेशनलिस्ट पार्टीज़ को टारगेट करने का क्या मकसद हो सकता है? ज़ाहिर है वो यही वजह हो सकती है उसकी कि जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो इस बात की भी हामी हैं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर रहकर हम अपनी जद्दोजहद करें, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात, अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि वो भी जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो कभी ये नहीं चाहती कि जो है मजहबी जो ग्रोह हैं वो यहाँ पे पॉलिटिक्स करें, उनके इलाकों में जाकर लोग जो हैं उनको मतलब मज़हब के नाम पर जो है वो एक्सप्लॉइट करें, तो इसके ख़िलाफ़ तो वो बात करते हैं। तो शायद यही वजह है कि वो उन्होंने इसको सरदार अख्तर मेंगल के जलसे को जो है, जलसा ख़त्म होने के बाद जो है वो टारगेट किया। और जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ है सलीम शाहिद साहब, वो किन उनके टारगेट्स क्या होते हैं? ये जो जिस तरह काजी कोट हमने देखा, ये तो पहली दफ़ा हमने देखा है कि ज़्यादातर तो जो हमने देखा है वो है सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट होते हैं, या कि रेलवे ट्रैक्स टारगेट होते हैं, जो डेवलपमेंट या जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल किसी चाइना का या किसी बैरूनी मुल्क का हाथ हो, उसके अंदर वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। जी हाँ, देखें, एक तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। ये जो वाक़यात हुए आपने देखा, जो बारकान में बसों से उतार के मारे लोग जो हैं, वो वही सिक्योरिटी एहलकार थे, उनको निशाना करते हैं। फिर ये कि जो वो ये कहते हैं कि जो हमारी मादनियात हैं वो यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उसको हक़ नहीं है कि वो उनके साथ माहिदा करे, बल्कि वो कहते हैं कि हम आएँ तो हमारे साथ माहिदा होना चाहिए और हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या किसने क्या करना है। तो ये वजूहत हैं एक तो कि वो जैसे चाइनीज़ को उन्होंने टारगेट किया, ग्वादर में किया, इसी तरह आपने देखा कराची में किया उन्होंने, उनके चाइनीज़ कौंसलेट पे भी हमला हुआ, फिर कराची यूनिवर्सिटी में आपने देखा। मगर सलीम शाहिद साहब, रेकॉर्ड एक्ट के ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ ना? रेकॉर्ड एक्ट माइन के ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ। जी हाँ, रेकॉर्ड एक्ट पे नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी वो जो अपना खाम माल भिजवाते हैं यानी सैंदक से कराची जाता है, फिर वहाँ से वो चाइना जाता है, तो उस पर भी वो जो उनके काफिले जाते रहे उस पर हमले हुए हैं, उसको कलात के पास हुए हैं। इसी तरह क्लेम किसने किया सलीम साहब? तफ्तान रोड पे हुए हैं।
क्लेम ही नहीं इन्होंने किया है, बीएलए ने भी किया है। बीएलए ने ज़्यादातर क्लेम किया है इसको कि वो ये इस बात के मुखालिफ हैं कि जो है वो यहाँ से आप मादनियात निकाल कर लेके जाएं, इसलिए कि ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन है और ये इन मादनियात के जो ज़ेर ज़मीन मादनियात हैं इसके मालिक जो हैं वो बलूचिस्तान के अवाम हैं और वही उसके बारे में फैसला कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि माजी के अंदर ख़ास तौर पे 2009 के करीब, 2010 के करीब हमने देखा था कि जो शिया हज़ारा हैं उनको टारगेट किया जाता था, उसकी ज़िम्मेदारी बाकायदा लश्कर जंगवी जो थी वो लेती थी। अब ऐसा लग रहा है कि मामलात कुछ थम गए हैं, तो जो लश्कर जंगवी और IS है उसका क्या वजूद आपको नज़र आता है बलूचिस्तान में? देखें, वो बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि लश्कर जंगवी और दाइश उसको ज़िम्मेदारी कबूल करते थे। जो मतलब शिया हजरात के जलूस पर या मुहर्रम के जलूस पे हमला करते थे, तो उन्होंने वही करते थे। बात यह है कि वो शायद उनके टारगेट जो हैं या उनके जो मोटिव थे वो उनको हासिल हो गए, या ये है कि जो भी उनके मास्टर हैं उन्होंने उनको रोका है इस बात से कि जो है ना अब ना किए जाएं। और फिर ये कि जो इलाके हैं जो सिक्योरिटी यानी जहाँ हज़ारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त है और वहाँ पे आप जो है वो बग़ैर चेकिंग के जा नहीं सकते हैं। वहाँ पे FC भी है, वहाँ पे पुलिस भी है। तो लेकिन उस वक़्त भी FC पुलिस थी, लेकिन ये था कि ये वाक़यात होते रहे, तवातर के साथ होते रहे। लेकिन अब जो है वो ये रुक गए हैं। तो ये है कि दाइश और लश्कर जंगवी जो हैं उनका एक ही मोटिव था और वो मेरा ख्याल है कि मिलकर ये जो है हमले करते थे और जो भी उनकी बागडोर यानी बागें हिलाते थे वो एक ही लोग थे शायद। जी, आखिर में सलीम शाहिद साहब, ये जो मदनियात की बात हो रही है, मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, एक खेप तो ऑलरेडी अमेरिका चली गई है, जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है बलूचिस्तान की, क्या मुमकिन है कि यहाँ पे किसी किस्म की मिनरल एक्सप्लोरेशन हो सके? देखें, खाली मिनरल एक्सप्लोरेशन में कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी आप अपने बजट में बेशक जितने मर्जी तरक्याती मंसूबे रखें, लेकिन अगर अमन नहीं होगा, अगर जो है वो आसानी के से आप काम नहीं कर सकेंगे, तो किस तरह आप जो है ना उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। अब ये है कि जैसे सेंधक है उस पर भी सिक्योरिटी है, FC है वहाँ पे। अब जैसे नया जो है रेकोडेक है वहाँ पर भी सिक्योरिटी है और अभी तक तो खैर रेकोडेक से कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, 2028 के बाद होगी। तो ये उनके लिए मुश्किल होगा बहुत। यानी उनको जो भी माहदे करेंगे, जो भी गवर्नमेंट करेगी या अमेरिकन्स करेंगे या जो भी करेंगे, जिस तरह चाइनीज़ के पर हमले होते रहे तो शायद उनके ऊपर भी हों हमले। ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ से उनको मदद मिलती है वो क्या चाहते हैं, ये भी मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद आमिर राना साहब आपका भी, ताहिर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था। नाजरीन, हम चाहते थे कि हम आपको दिखा दें कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे फ़ाल हैं और क्या वजह है कि उनको एक तरीके से कंटेन नहीं किया जा सकता, कैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इन इलाकों में स्ट्रेच्ड हैं। और अगर यहाँ पे आपने किसी किस्म की एक्सप्लोरेशन करनी है, मदनियात की एक्सप्लोरेशन करनी है, तो क्या ये मुमकिन होगा कि नहीं, ये हमने आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाया। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।